फिर 2009 में जब एमएलए के इलेक्शन हुए और एमएलए के इलेक्शन होने के बाद में जब यहाँ से जितेंद्र अवार्ड चुन के आया, फिर उसका सत्यानाश कर दिया हॉस्पिटल का। मांगनी उन्होंने किया और उन्होंने मांगनी करने के बाद में अपने क्षेत्र के इलाके के लोगों को ये हॉस्पिटल की सुविधा कैसे जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा मिले, इस पे उन्होंने कभी काम ही नहीं किया। इसका जब ये बजट बढ़ते बढ़ते 54 करोड़ रुपया जब 2014 में इसका फाइनल वर्क ऑर्डर निकलने के बाद पास हो गया कि भाई ये हॉस्पिटल आपको 54 करोड़ रुपए में ग्राउंड+2 का बनाना है, ठीक है। अब वो ग्राउंड+2 बनाने के लिए भी इनकी तरफ से कोई कोशिशें काबिशें नहीं की गई, ना तो इनके नगर सेवक लोगों की तरफ से कोशिश की गई, ये सिर्फ बोलते रह गए। उसकी जिंदा मिसाल ये है कि जब हाईकोर्ट में ये मैटर एपीसीआर के तहत जब ये हाईकोर्ट में मैटर गया तो उसके बाद में वो हॉस्पिटल एक डिस्पेंसरी के स्वरूप में चालू किया गया। तो ये नगर सेवक और ये एमएलए इन्होंने अपनी तिजोरियां भरने का काम किया, लेकिन मुमरा वालों के लिए कभी भी सोई सुविधा के लिए जो चीज मिलना चाहिए उसके ऊपर काम नहीं किया। दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज। कौसा एमएम वैली का टीएमसी हॉस्पिटल, जिसका नाम अब हकीम अजमल खान मेमोरियल हॉस्पिटल रखा गया है, हमेशा से ही विवादों में घिरा रहा है। वर्ष 2008 में इसकी नींव रखी गई, लेकिन अब तक यानी कि वर्ष 2023 तक यह अस्पताल पूर्ण रूप से बनकर ना तो तैयार हो सका, ना ही इसमें मुमरा कौसा की जनता को वो सुविधाएं दी जा सकी जो एक मनपा संचालित अस्पताल में होनी चाहिए। शहर के नेता और मनपा प्रशासन ये दावा करते हैं कि मुमरा कोलीवाड़ा का मैटरनिटी सेंटर यहाँ ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि मैटरनिटी की सुविधा भी यहाँ पर पूरी तरह उपलब्ध नहीं है। कई मामलों में देखा गया है कि महिलाओं को कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल या फिर थाने के सिविल अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। ऐसे में कम समय होने के कारण जनता को मजबूरन मुमरा कौसा के किसी निजी अस्पताल में जाकर डिलीवरी करवानी पड़ती है या ऑपरेशन करवाना पड़ता है। अगर आसान शब्दों में कहें तो ये पहला ऐसा मनपा अस्पताल होगा जो जाने अनजाने प्राइवेट अस्पतालों को फायदा पहुंचा रहा है। ऐसे में शहर में मौजूद इस अस्पताल का आखिर क्या फायदा है, इसी बात को लेकर पिछले कई सालों से मुमरा कौसा के आरटीआई एक्टिविस्ट हनीफ कामदार ने आरटीआई द्वारा जानकारी इकट्ठा की और इस अस्पताल की नींव से लेकर अब तक हुए सभी भ्रष्टाचारों का कच्चा चिट्ठा जनता के सामने पेश किया है। उनके आरटीआई द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नामी संस्था ने मुंबई हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी और मुंबई हाईकोर्ट के सीनियर काउंसलर यूसुफ पोचाला द्वारा इसकी पैरवी करवाई थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए मुंबई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और उनके साथी जज आरिफ एस डॉक्टर ने मनपा प्रशासन को फटकार लगाई और थाने मनपा से जवाब भी मांगा था। थाने मनपा द्वारा सन 2022 और 2023 में 2 हल्फनामे कोर्ट में दाखिल किए गए, जिनमें काफी विरोधाभास है। ताज्जुब की बात तो यह है कि इस अस्पताल का बजट 10 करोड़ से लेकर 139 करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन फिर भी जनता को ना तो मैटरनिटी की सुविधाएं बराबर मिली, ना तो अस्पताल बनकर तैयार हुआ, ना तो इमरजेंसी की जो सुविधाएं यहाँ पर होनी चाहिए वो भी पूरी तरह से यहाँ पर मिल सकी। बल्कि ये अनुमान लगाए जा रहे हैं, ये आरोप लग रहे हैं कि इस अस्पताल को प्राइवेट करने की तैयारी की जा रही है। इसी पर नाराजगी जताते हुए हाई कोर्ट ने 3 सदस्यों की जांच कमेटी गठित की है, जिसमें जेजे अस्पताल के डीन द्वारा नियुक्त एक डॉक्टर, राज्य सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग के एक इंजीनियर और हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त एक प्रैक्टिसिंग वकील शामिल हैं। वकील के तौर पर हाईकोर्ट के एडवोकेट मीनास काकलिया को नियुक्त किया जा चुका है। अन्य 2 सदस्यों की नियुक्ति अभी राज्य प्रशासन द्वारा बाकी है। ये 3 सदस्य जांच कमेटी इस अस्पताल में जाकर जांच करेगी और रिपोर्ट तैयार करके मुंबई हाईकोर्ट को पेश करेगी। इस ताल्लुक से एसोसिएशन फॉर सिविल राइट प्रोटेक्शन यानी कि एपीसीआर द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हाईकोर्ट के इस ऑर्डर से संबंधित जानकारी दी गई है। मीडिया से बातचीत करते हुए इस संबंध में मुमरा कौसा के आरटीआई एक्टिविस्ट हनीफ कामदार ने क्या जानकारी दी है और उनके अन्य साथियों ने क्या जानकारी दी है, देखिए। भाई, आपने टीएमसी हॉस्पिटल का जो है आरटीआई के तहत जानकारी निकाली थी, उसी आरटीआई पे कोर्ट में जो है पीआई दाखिल हुआ और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनके तरफ से की गई थी। उस आरटीआई को लेकर और इस पूरे मामले को लेकर भ्रष्टाचार जिस तरह से हॉस्पिटल में हुआ, आप क्या बताना चाहिए? मैं असल में इस बारे में ये हकीकत लोगों के सामने ये बताना चाहता हूँ। इसके पहले भी मैंने मीडिया में ये मुद्दा उठा के बताया था। तो असल में ये बात दरअसल 2008 से शुरू होती है हॉस्पिटल की कहानी। उस वक्त ये बनना था सिर्फ 10 करोड़ में
8,500 स्क्वायर मीटर में। कितना? 8,500 स्क्वायर मीटर में। लेकिन 2008 में इसका प्रस्ताव पास हो गया था और गालिबन ये हॉस्पिटल उस वक्त बनने की तैयारी के लिए महानगर पालिका की तरफ से कोशिशें चालू थी। लेकिन फिर 2009 में जब एमएलए के इलेक्शन हुए और एमएलए के इलेक्शन होने के बाद में जब यहाँ से जितेंद्र आवाड चुन के आया, फिर उसका सत्यानाश कर दिया हॉस्पिटल का। मांगनी उन्होंने किया और उन्होंने मांगनी करने के बाद में अपने क्षेत्र के इलाके के लोगों को ये हॉस्पिटल की सुविधा कैसे जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा मिले, इस पे उन्होंने कभी काम ही नहीं किया। ये मुंब्रा वालों के लिए सबसे बड़ा मतलब एक सदमा है, दुख भरी बात है ये। कैसे खेल किया गया ये इसके बारे में? इसमें असल में बात क्या है, देखो 2008 के प्रस्ताव को लेके इसके ऊपर फिर बाद में इसका बजट बढ़ाता गया। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है। इसका जब ये बजट बढ़ते बढ़ते 54 करोड़ रुपया जब 2014 में इसका फाइनल वर्क ऑर्डर निकलने के बाद पास हो गया कि भाई ये हॉस्पिटल आपको 54 करोड़ रुपए में ग्राउंड प्लस 2 का बनाना है, ठीक है। अब वो ग्राउंड प्लस 2 बनाने के लिए भी इनकी तरफ से कोई कोशिशें काबिशें नहीं की गई, ना तो इनके नगर सेवक लोगों की तरफ से कोशिश की गई, ये सिर्फ बोलते रह गए। उसकी जिंदा मिसाल ये है कि जब हाईकोर्ट में ये मैटर एपीसीआर के तहत जब ये हाईकोर्ट में मैटर गया तो उसके बाद में वो हॉस्पिटल एक डिस्पेंसरी के स्वरूप में चालू किया गया। हाँ, आज कैसा है, मुंब्रा वालों के साथ में ये सबसे बड़ा धोखा है कि सिर्फ एक बस स्टॉप का डंडा गाड़ने का और विकास बोलने का। हाँ, बाकी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे आज मुंब्रा वाले बिल्कुल दूर दूर तलक के वंचित हो गए। वो सारी चीजें मुंब्रा वालों को मिल ही नहीं रही है। अभी आपको मालूम होगा थोड़े दिन पहले इन लोगों ने गार्डन बनाया था, जबकि वो गार्डन का रिजर्वेशन नहीं था। वो हाँ, घास वाला में वो स्कूल का रिजर्वेशन है और हमने गार्डन के ऊपर गार्डन दो, जहां रिजर्वेशन की जमीन गार्डन की वहां गार्डन दो, जहां स्कूल है वहां स्कूल दो। तो ये नगर सेवक और ये एमएलए इन्होंने अपनी तिजोरियां भरने का काम किया, लेकिन मुंब्रा वालों के लिए कभी भी सोई सुविधा के लिए जो चीज मिलना चाहिए उसके ऊपर काम नहीं किया। हॉस्पिटल को लेकर जो है राजनीतिक पार्टियां जो है वो अलग अलग तरीके से विरोध भी कर रही थी, पीपी मॉडल को लेकर कुपोषण भी हुआ था उसको लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी जो राजनीतिक लोकल पार्टी है उनका साफ तौर पर कहना है कि हॉस्पिटल चालू हो चुका है। बिल्कुल झूठ। उन्होंने हमेशा, ये जितेंद्र आवाड एंड कंपनी ने हमेशा मुंब्रा वालों को धोखा दिया है और आज भी धोखा दे रहे हैं कि वो हॉस्पिटल नहीं डिस्पेंसरी चालू हुई है। एक छोटी सी डिस्पेंसरी मुंब्रा में जो कोलीवाड़ा में थी वो बंद करके इधर चालू की गई। हॉस्पिटल का मानी क्या होता है, पूरे इक्विपमेंट के साथ में, पूरी सुविधा के साथ में लोगों को वहां पे लाभ मिलना चाहिए। तो कोई चीज की भी सुविधा नहीं है भाई। Yes, तरीके से डॉक्टर्स हो गए, बिल्कुल, उससे 2 मासूम बच्चों की जान भी चली गई। एग्जैक्टली। आज देखो एक खातून वहां पे, अजीब भाई आपने कुछ ऐसा कुछ वहां से जानकारी निकाली आरटीआई के तहत, क्या कितने डॉक्टर अभी वहां पर हैं, कितने नर्स हैं, वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं क्या वाकई में उन्हें वहाँ काम करने लायक वो है या नहीं है, क्या वो डॉक्टर के सर्टिफिकेट वगैरह है? देखो वहां पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो काम करने के लायक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो असल मुद्दा है, एक हॉस्पिटल चालू होने के बाद में जो डिग्री वाले डॉक्टर होते हैं, जो वाकई जो उनको माना जाता है, तो वो हिसाब से वहां पे कोई काम नहीं होता है, ना हो रहा है। अब वो डिस्पेंसरी के तहत, जैसे मैंने आपको बताया कि वो हिसाब से वो हॉस्पिटल चल रहा है। अब करोड़ों रुपया खर्चा करके अगर डिस्पेंसरी ही हमको देना है तो ये तो हमारे साथ में नाइंसाफी है। फिर मुंब्रा वालों को इंसाफ कब मिलेगा? आज वो हॉस्पिटल का जो स्ट्रक्चर रखा गया था, तो वो यही सोच के रखा गया कि मुंब्रा, दीवा, सारे इलाके के 14 गांव के लोगों को उसका फायदा पहुंचे। अब वहां तो खुद मुंब्रा वालों को फायदा नहीं पहुंच रहा है। आपका यही कहना है? जितेंद्र आवाड का भी एक वीडियो था, साफ तौर पर वो कह रहे थे क्या अगर कोई प्राइवेट सेक्टर लेता है हम उनको दे देंगे। आपको क्या लगता है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल चालू होगा या प्राइवेट हो जाएगा? देखो, ये चालू होना सबसे पहले जरूरी है। रहा सवाल प्राइवेट का, तो प्राइवेट के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट के अंदर इसके बारे में डिबेट हो रही है और आगे ये प्रोसीजर कोर्ट के अंदर चलने ही वाला है। अब हो सके उतना इसके ऊपर ये काम किया जा रहा है कि वो हॉस्पिटल का पूरा फायदा लोगों को मिले। प्राइवेटाइजेशन के बारे में अभी हम नहीं बोल सकते क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट के अंदर ये मुद्दा चल रहा है। अच्छा, ये डिले की वजह क्या आपके?
था? देखो, ये डीले की वजह एक ही हुई है कि सिर्फ उसमें भ्रष्टाचार करना है। क्या करना है? भ्रष्टाचार करना है। जब 54 करोड़ रुपया का वर्क ऑर्डर पास हुआ और इतनी बड़ी रकम पास होने के बाद में बाकायदा डॉक्यूमेंट्स के अंदर बताया गया है कि 27 करोड़ के अंदर उनको आरसीसी काम करना है पूरा, और 27 करोड़ के अंदर गैस पाइपलाइन, फर्नीचर, पानी की लाइन, बाकी जो काम है वो सब उनको करना है। ठीक है, तो ये 54 करोड़ से फिर इसका बजट चले जाता है 150 करोड़ के ऊपर। कितना चले जाता है? 150। तो इन्होंने जो टाइमिंग लिया है ना, इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए टाइमिंग लिया है। हॉस्पिटल चालू करने के लिए कभी इन्होंने टाइमिंग ही नहीं लिया। अभी एक और वर्क ऑर्डर का कितना एस्टिमेट होता है इससे जनरली, आपको कुछ? देखो, वो ताल्लुक से एस्टिमेट की जो तुम बात करते हो, तो वो अगर देखा जाए तो 54 करोड़ के अंदर फिलहाल उसके स्ट्रक्चर के बारे में मुझे मालूमात है। बाकी रहा अंदर इंस्ट्रूमेंट का, तो इंस्ट्रूमेंट के लिए अगर जो भी वहां से महानगर पालिका से चालू होएगा वो मैं बता सकता हूँ, जो भी वहां से निकलेगा उसके बारे में वो मैं बता सकता हूँ। लेकिन जहां तक के फैसिलिटीज की बात है और इन्होंने बताया टाइम क्यों लग रहा है, तो टाइम लगने की वजह यही है कि वो हॉस्पिटल के नाम पे पैसा निकाला गया, लेकिन हॉस्पिटल बनने का, लास्ट तलक के चालू होने का कोई दूर दूर तलक के इम्कानात नहीं थे। कोर्ट में मनपा ने जो हलफनामा 22 और 23 में दिया है काफी अलग है। एक में बताया गया मशीनरी लग गई, एक में लगाने के लिए पैसे की डिमांड की जाएगी। जी, इसके बारे में क्या? उसके बारे में देखो, पहली बात तो कोर्ट ने उनके जो एफिडेविट दाखिल किए हैं उसके ऊपर खुद कोर्ट ने सवाल खड़े किए, उसके ऊपर खुद कोर्ट ने सवाल खड़े किए। कोर्ट ने उनके एफिडेविट को माना ही नहीं है। अगर उनके एफिडेविट में कोई भी बात सच्ची होती तो कोर्ट उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं बिठाता। कोर्ट ने जो है उसके ऊपर इंक्वायरी इसीलिए बिठाया है कि बाबा इधर क्या हकीकत है उसके लिए हम ऑर्डर करते हैं, और उसकी सारी इंक्वायरी के तहत हमारे को 8 नवंबर तक पूरा एफिडेविट के साथ में आप मालूमात फराहम करो। अनिल भाई, कब तक मुमरा वासियों को लॉलीपॉप और आश्वासन नहीं दिया जाएगा? जब तक के ये जितेंद्र अवार्ड एंड कंपनी जो है ना, तब तक के लॉलीपॉप ही मिलने वाला है। बस का एक बस स्टॉप का खंबा गाड़ेंगे और बोलेंगे विकास कर दिया हमने। हकीकत में जो विकास होना चाहिए वो मुमरा का विकास कहाँ हो रहा है? हम भ्रष्टाचार का तो विकास हो ही रहा है ना। इन्होंने आज तक के अपनी तिजोरियां भरने का काम किए। लोगों का आज देखो, मेन रास्ता आज अधूरा पड़ा हुआ है, उसका काम पूरा नहीं हुआ। कहीं गली कुचे के जो रास्ते हैं वो काम पूरे नहीं हुए। सारी कहीं ना कहीं तो इनको जो चुन के लाती है मुमरा के आवाम ही लाती है, तो मुमरा की बिल्कुल, आवाम देखो, को आप क्या संदेश देना मेरा आवाम से ये संदेशा है कि आवाम जो है हर इलेक्शन के अंदर मुद्दों के ऊपर वोटिंग करे। हमको बस स्टॉप चाहिए, फुल फैसिलिटी वाला तो चाहिए, हमको फास्ट ट्रेन चाहिए तो चाहिए, हमको एक प्लेटफॉर्म अच्छा बना के चाहिए फैसिलिटीज के साथ में तो चाहिए। सारी फैसिलिटीज के ऊपर, मुद्दों के ऊपर यहाँ की जनता को जो है वो मैं गुजारिश करता हूँ कि उनको आने वाले इलेक्शन के अंदर वोटिंग करना चाहिए। और मैं यहाँ तक कहता हूँ कि जनता खुद इलेक्शन अपने हाथ में ले कि किसको चुन के देना है और किसको नहीं देना है। उनके सामने आज पूरे 14 साल का पूरा जनता के सामने ज्यादातर बातें आ चुकी है, सिवाय नुकसान के अलावा जनता को कुछ नहीं मिला है। स्टार्ट। रेडी है सर? आप लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन किया है। मुमरा का जो टीएमसी हॉस्पिटल कई सालों से अधर में लटका हुआ है। आप बॉम्बे हाई कोर्ट में इसके लिए पीआई भी दाखिल किए हैं। कोर्ट ने शायद कमेटी गठित की है कुछ इंक्वायरी करने के लिए। क्या पूरे मामले हैं? क्या आपने कोर्ट में दस्तावेज रखे? इसके बारे में बताइए। जी, ये हॉस्पिटल के ताल्लुक से हमारा जो एसोसिएशन है, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, इसने जो है वो यहाँ की जो आपके मीडिया से हमको मालूम हुआ और हमारे एक्टिविस्ट जो मालूम किए, और उसमें हमारे जो एक्टिविस्ट है और एडवोकेट है मिस्टर अबू जैद इराकी, जो यहीं रहते हैं और बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने मुझे मालूम किया कि यहाँ की लोकल न्यूज़ के अंदर एक हॉस्पिटल जो है 2008 से बन रहा है, जिसकी लागत हमें मीडिया से ही मालूम हुई कि 10 करोड़ थी, और उसको बढ़ाते बढ़ाते जो है वो 2014 में जिसका कॉस्ट मोर देन 54 करोड़ से हो गया,
और वो 2014 से बन रहा है, लेकिन आज भी 2020 आ गया, 19 में हमको ये मालूम हुआ। इसके बाद में कोविड का पीरियड आप जानते हैं, उसमें भी हम जो है इसके ऊपर वर्कआउट करते रहे। फिर 2020 जो है वो कोविड के मामले के अंदर गुजरा। फिर हमने 2021 के शुरू में फिर हमने जो है इस पर जो है बढ़ चढ़ के फिर काम शुरू किया। तो हमने सोशल मीडिया के अंदर ही जो है वो यहाँ के मुकामी लोगों से बताया कि अगर इसकी डिटेल्स और इसकी सारी मालूमात अगर किसी के पास है तो हमें शेयर करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हनीफ कामदार साहब, इन्होंने जो है अबू जैद से जो है वो रब्ता किया कि हाँ मैंने जो है इस ताल्लुक़ से जो है मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ और मैंने इस ताल्लुक़ से जो है बहुत कुछ उनसे लिया है जो मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। हमने उनके कहने के ऊपर जो है वो, और ये भी मैं एक बात बताता चलूँ कि उन्होंने बगैर ही यानी किसी के हमको कोई कॉस्ट ना खर्च करते हुए, मैं समझता हूँ कि किलो के अंदर मैं वो बताऊँ उस डॉक्यूमेंट्स को, तो 10 से 12 किलो वज़न के वो डॉक्यूमेंट्स है, तो सफ़े कितने होंगे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो उन्होंने हमें यहीं पर ही नहीं दे दिए, बल्कि मेरी जो ऑफिस है और जो APCR डिस्ट्रिक्ट थाना की जो केयर ऑफ ऑफिस है दूध नाका कल्याण, यहाँ पर उन्होंने ला कर दिया। और फिर हमने उस डॉक्यूमेंट्स के जो है वो फाइल वाइज मैंने खुद जो है और हमारे अबू जैद इराकी ने इसको डॉक्यूमेंट्स को जो है वो तरतीब से लगाए, ऑर्डर में लगाए। और फिर पता चला साहब एक एक फाइल देखने के बाद में कुछ 10 से 12 बार फाइल बनी, और फिर पता चला कि ये जो है रिजोल्यूशन जो है 2008 का, उसके बाद में फिर ये बढ़ते बढ़ते जो है वो इस वक्त जो है वो 54 करोड़ और उससे ज़्यादा का कॉस्ट इसमें हो गया है। और स्टिल दैट हॉस्पिटल इज नॉट कंप्लीट एंड इट हैज़ नॉट कम इन फंक्शन। दैट इज़ द वेरी बैड एस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। तो फिर हमने उसके ऊपर वर्कआउट किया, रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमने बनाया, उसके ऊपर हमें कोई जवाब नहीं आया। फिर हमने रिमाइंडर दिए हमने साहब 2021 की शुरुआत में लेकिन रिमाइंडर का भी TMC ने कोई जवाब नहीं दिया। और लेकिन अभी बताया जा रहा है क्या TMC हॉस्पिटल जो है वो चालू हो गया है? नहीं, पहले अपनी बात मैं ये कंप्लीट कर दूं। भाई का जो सवाल है मैं कंप्लीट कर रहा हूँ उससे ज़्यादा डिटेल में। ये इस तरह का हमने जो है वो रिप्रेजेंटेशन दिया जिसकी डेट है 24/5/2021, और इसके बाद में फिर हमने रिमाइंडर दिया, रिमाइंडर पर भी कोई जवाब नहीं आया। फिर जी 3 बार हमने रिमाइंडर दिया, उसके बाद में भी जो है रिमाइंडर भी हमने दिया, और रिमाइंडर के ऊपर भी हमें TMC से कोई भी रिप्लाई नहीं मिला। ये रिमाइंडर हमारा जो है 14/6 का है। कहने का ये मेरा जो मंशा है, मकसद है कि इस तरीके से उनके कान पर कोई जू नहीं रेंगी। फिर हमने ये तय किया कि ये मैटर को हम जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैटेगरी के अंदर जो है वो हम तैयार करेंगे और हम हाई कोर्ट से रुजू करके दाद मांगेंगे। अब ये मामला जो है वो कोर्ट का है, और इस तरीके से हमने ये इसके ऊपर काम शुरू किया। और आज आप देख रहे हैं कि फिर हमको जो है वो हैंड्स मिलते गए, मदद मिलती गई। हमने जो हमारे लिए जो कौंसल है, सीनियर कौंसल जनाब यूसुफ हातिम मुछाला, ये सीनियर कौंसल है सुप्रीम कोर्ट के और बॉम्बे बेस्ड है, बॉम्बे हाई कोर्ट्स में इनकी प्रैक्टिस भी है। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि ये जो है ये साहब इस तरीके का मामला है साहब। हमने उनको ब्रीफ किया और सबसे पहले हमने उनको रिप्रेजेंटेशन बताया
रिप्रेजेंटेशन पढ़कर वो बहुत खुश हुए और बताए कि बहुत अच्छी तरीके से ये तुमने बनाया है और हम इसके ऊपर ज़रूर पूरा स्टडी करके हम इसके ऊपर ज़रूर PIL फाइल करेंगे। और आप देख रहे हैं कि उसके बाद में फिर ऑर्डर जो कल हुआ है उसके ताल्लुक से जो है हम यहाँ तक पहुँचे। कोर्ट ने जो कमेटी गठित करने का दिया है मामला, इसमें कौन कौन लोगों को शामिल किया गया है और ये किस तरह की पूरी इंक्वायरी होगी कि क्या वाकई में हॉस्पिटल जो है ये चालू हो गया है या नहीं हुआ है? क्योंकि मनपा की तरफ से एक जो है मेंटलिटी हॉस्पिटल था उसको वहाँ पर शिफ्ट किया गया है और मनपा कह रही है कि हमने चालू कर दिया है जी। तो किस तरह से ये पूरी इंक्वायरी होगी कमेटी की तरफ से और क्या रिपोर्ट कब तक पेश की जाएगी इसके बारे में कुछ? चीफ जस्टिस बॉम्बे हाई कोर्ट और उनके साथ के जस्टिस इन्होंने जो है इस बात का बहुत सख्ती से नोटिस लिया कि 2008 से 2023 आ गया और तुम्हारा बजट जो है वो बढ़ता गया और अब तक के तुमने जो है हॉस्पिटल को जो है वो फंक्शन में नहीं लाए और तुम अगर तुम्हारे एफिडेविट में कहते हो कि तुमने शुरू कर दिया है हॉस्पिटल, तो मुझे ये बताओ कि तुमने रिक्रूटमेंट क्या किया, मुझे बताओ वो पेपर। तो थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सीनियर काउंसिल उनके पास में कोई जवाब नहीं था, वो खामोश रहे और बस वो यही कहते गए कि हम जो है जल्दी से जल्द शुरू करेंगे, हम जल्दी से जल्द, हाँ सर यस सर, ये यही कहते गए। अब बात आ रही है कि ये जो कमीशन अपॉइंट किया गया है, ये कमीशन में एक वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर रहेंगे जो जे हॉस्पिटल के डीन जिनको नियुक्त करेंगे। ये किसी और हॉस्पिटल से नहीं, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जे हॉस्पिटल, आप जानते हैं वहाँ के डीन जो है उनको वो डॉक्टर को नियुक्त करेंगे। दूसरे जो मेंबर रहेंगे इसमें वो है सिविल इंजीनियर। एंड आपने अगर पढ़ा है ऑर्डर तो ये इसमें यही लिखा है उन्होंने कि दैट सिविल इंजीनियर शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के रैंक के वो इंजीनियर रहेंगे एंड दैट शुड बी दैट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर shall be appointed by the secretary of PWD department, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। और एक एडवोकेट है मिनाज काकालिया, तो उनको भी अपॉइंट किया गया है। ऐसे तीनों का कमीशन रहेगा और वो यहाँ पर आकर पूरा ग्राउंड लेवल से लेकर हर चीज़ का जो है वो मुआयना करेंगे और उसके बाद फिर अपनी वो रिपोर्ट चीफ जस्टिस बॉम्बे हाई कोर्ट। मनपा ने हलफनामा जो 22 में दिया था उसमें बताया कि मशीनरी यहाँ पर आ चुकी है, सारे सिस्टम इंस्टॉल हो चुके हैं, लेकिन वही जो 23 में हलफनामा दिया है हाँ। उसमें उन्होंने और भी पैसों की डिमांड की है कि यहाँ पर मशीनरी लगाने की जरूरत है। 2022 का जी, इसमें पॉइंट नंबर 8 में ये हलफनामा है उनका 2022 का और उसमें उन्होंने पैराग्राफ 8 के अंदर बताया है कि हमने जो है उसको इंस्टॉल कर दिया है, प्रोक्योर्ड एंड इंस्टॉल्ड, ये वो 2022 में देते हैं। एंड दिस एफिडेविट हैज बीन सवर्न बाय द सिटी इंजीनियर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ठाणे सिटी। और 2023 में अभी जो उन्होंने हलफनामा दिया है उसमें वो कहते हैं कि हमें 45 करोड़ की जरूरत है मशीन लाने के लिए। यानी ये हंसी की और यानी किस तरह से, और इसका बहुत अच्छे से जो है चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया, लेकिन उनका यही कहना है कि हमारी सबसे पहली जो कोशिश है ये है कि हॉस्पिटल जल्द से जल्द शुरू हो। मनपा ने कुछ बताया कि उस वक्त 22 में कौन सी मशीनरी लगाई गई और कौन सी कोई जवाब नहीं दिए, कोई जवाब नहीं दिए, कुछ नहीं बता सके। मतलब ये भ्रष्टाचार जो हो रहा है करोड़ों में भ्रष्टाचार हो रहा है, लाखों में भी नहीं करोड़ों में हो रहा है, आपका क्या कहना है? डॉक्यूमेंट्स दी एविडेंस है साहब। 139 crores they have spent on the construction and for functioning of this hospital, but still it is not complete. तो ये तो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ही है साहब, एज पर देयर ओन एफिडेविट।
कि इतना पैसा जो है वो अब तक खर्च चुका है, लेकिन हमारे पास में और भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है दैट शोज दैट दिस इज नॉट ओनली 139 करोड़ बट इट इज मच मोर। जिस तरीके से आपने बताया कि जो सर्वे करने वाले 3 डिपार्टमेंट के लोग आएंगे, तो कब आएंगे वो लोग? ये इसमें जो है देखिए, चीफ जस्टिस ने जो कमीशन अपॉइंट किए हैं उसमें ये सब मॉडलिटीज जो है वो नहीं दी गई है। ये जो कमीशन के तीनों मेंबर है, इनका जब अपॉइंटमेंट हो जाएगा तो ये अपने आपस में ये तय करेंगे, ये उनके अपने कमिटी कमीशन की बात है। सर तकरीबन हाँ, कि उसकी मॉडलिटीज क्या होंगी, वो पहले हो सकता है कि वो पहले टीएमसी के ऑफिसर से, हाई एक्लॉन ऑफिसर से जो है वो मिले, उनसे बात करें, उसके बाद में फिर वो उनसे जानकारी ले, और उसके बाद में फिर वो डॉक्यूमेंट्स फाइल्स देखे, उसके बाद में फिर वो स्पॉट के ऊपर आए और यहाँ पर फिर वो जांच करे, लोकल जांच करे कि भाई ये इनका जो एलिगेशंस है पीआईएल के अंदर के, पहले ये G+2 था, G+1 बना, और बहुत सारी बातें हैं वो जो वो फिर अपने वो फाइंड आउट कोर्ट ने करेंगे। साफ तौर पर कहा है कि हॉस्पिटल को जो है वो मनपा शुरू करे, प्राथमिक तौर पर लोगों के लिए इसे फुल खोला जाए। जी। तो इसके लिए क्या मनपा प्रशासन ने कदम उठाए कि इसे खोला जाए, या फिर जो इंक्वायरी है उसके बाद ही ये पूरा होने के बाद ही खोला जाएगा पूरा? इस वक्त तो उन्होंने ये कहा कि ये जो 8 नवंबर को इनकी जब रिपोर्ट पहुंच जाएगी तो उस वक्त उनका और हलफनामा भी फिर उनको नया फाइल करने के लिए कहा गया है, तो उसमें वो बताएंगे। 8 नंबर का डेट है ये अभी नेक्स्ट डेट है ये। सर तकरीबन कितना दिन? ये मैटर को फिर लेगा। नहीं, ये जो कमेटी गठित करेंगे ये हाँ। ये कौन बनाएगा कमेटी? नहीं बना चुके हैं, चीफ बना चुके जस्टिस हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट तो ये बना अभी चुके आएगी, और इसके कुछ है टाइट है, इसके कोई टाइट है, कोई टाइम है, डेट लाइन है कि कब तक नहीं। ये रिपोर्ट सबमिट करेगी? हाँ इसकी डेट लाइन है ना साहब, 8 नवंबर 2023। तो ये तक रिपोर्ट सबमिट कर देना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल। 8 नवंबर तक डेट, मतलब पूरी रिपोर्ट सबमिट करना है। जी हाँ जी हाँ, उसके पहले ही करेंगे ना। और जो सर, डेट आपके को हिसाब तो से सुनवाई होगी, सुनवाई है तो उससे पहले ही उससे करना पहले है ही मतलब। करना। अच्छा, इसमें जो है ये हॉस्पिटल जो डिले हो रहा है, इसमें कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल का आपको लगता है कुछ ऐसा हाथ कि मनपा इसके लिए डिले कर दी? क्योंकि इतने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल खुल चुके हैं 2008 से लेकर 2013 तक, तो इसमें कुछ है आपको लगता है कुछ? साहब हम देखिए, हम ये यहाँ के लोगों को सुविधा मिले उसके लिए हम ये जो सामने बात आई है हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के मुकामी पॉलिटिक्स और यहाँ की जो और भी हालात है उसके ताल्लुक से हम नहीं कुछ कह सकते। अच्छा, जो नॉर्म है मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का, उसके हिसाब से मुंबई की आबादी तकरीबन 12 से 15 लाख है तकरीबन, तो 15 लाख पे हॉस्पिटल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 15 लाख की आबादी पर जो डॉक्टर्स की जो जैसे हमने भी जो है वो मालूमात हासिल की है, तो वो एक हॉस्पिटल नहीं, ऐसे कई हॉस्पिटल होने चाहिए। 50,000 पे एक हॉस्पिटल होना चाहिए। वो है, वो नॉर्म्स है, और वो नॉर्म्स जो है वो हु से भी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भी नॉर्म्स है। उसके बाद में हमारे अपने इंडिया का जो हेल्थ का जो बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है दिल्ली में, उसके भी अपने पैरामीटर्स है कि कितनी आबादी पर जो है वो हॉस्पिटल होना चाहिए। इसी तरीके से बहुत सारे एनजीओज है जो ये फील्ड में काम कर रहे हैं, उन्होंने भी जो है वो अपने नॉलेज को एसरटेन किया है। जैसे मिसाल के तौर पे टीस है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, उन्होंने भी जो है वो एसरटेन किया है कि कितने आबादी पे हॉस्पिटल होना चाहिए। तो टीस का भी एक सर्वे है जो हमारी स्टडी के अंदर आया, हमने हमारी पिटीशन के अंदर उसे रिफर किया है। अच्छा, गवर्नमेंट इसको मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सर दूसरे को एक लेते ना, थोड़ा लंबा हो गया, बहुत लंबा हो गया। पब्लिक को थोड़ा सा मैसेज जाएगा। जो टीएमसी हॉस्पिटल है इसको पीपीपी मॉडल पे चलाने की बात हो रही थी, इस पर भी कोर्ट में जो है एग्रीमेंट हुई है। इस पर क्या वाची मनपा अधिकारी ने क्या कहा कि वाकई में इसी पीपी मॉडल पे चलाया जाएगा, या फिर? इन्होंने मनपा अधिकारी ने सबसे पहले अपना हलफनामा जून 2022 में दाखिल किया, जिसके अंदर कहीं पीपीपी मॉडल का जिक्र नहीं था। पहली दफ़ा इन्होंने कोर्ट को ये बताया कि हम अप्रैल 2023 में अपने हलफनामे से कि हम इस अस्पताल को पीपीपी मॉडल पे शुरू करने जा रहे हैं, जिसका हमने
जवाब दिया, अपना हलफनामा काउंटर दाखिल किया। उसमें बताया गया कि पीपीपी के अंदर जो इनका है क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया के अंदर आम इंसान जिसके पास कोई कागज नहीं है वो उसका बेनिफिट नहीं उठा सकता है। मिसाल के तौर पे कोई फेरी वाला हो गया, अचानक उसको कोई तकलीफ आ गई, वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि जो कागजात की जरूरत है जैसे कि व्हाइट राशन कार्ड को छोड़ करके येलो राशन कार्ड, येलो ऑरेंज राशन कार्ड, वो आम इंसान के पास नहीं रहेगा, या एक फुटपाथ पे जो सोता है। तो कोर्ट ने कहा कि फिलहाल हम उस मुद्दे पर नहीं बात करेंगे, हमारा पहला ये मंशा है कि हॉस्पिटल कैसे भी शुरू हो जाए, और अगर पीपीपी पे भी स्टार्ट करना है तो जो भी आए अस्पताल और म्युनिसिपैलिटी उसका खर्चा बेयर करे। तो पीपीपी का जो बात है वो हमारा फ्यूचर आर्ग्यूमेंट रहेगा। पहला आर्ग्यूमेंट हमारा कमेटी के ऊपर से है। सर आपके हिसाब से हॉस्पिटल जो है अभी तक चालू हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ है, तो इसमें क्या रीज़न हो सकता है डिले का आपके हिसाब से? डिले के मुख्तलिफ रीज़न हो सकते हैं, जिसमें लोकल पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, किसी का ज़ाती मुफाद भी हो सकता है। तो ये सब कोर्ट के सामने जब सर्वे का और कमेटी का रिपोर्ट आएगा उसके बाद ही पता चलेगा। लोकल पॉलिटिशियन के तरफ से कई बार दावा किया गया है कि हॉस्पिटल जो है वो शुरू हो गया है। तो हम किसी पॉलिटिशियन के दावे पर निर्भर नहीं करते, हम बाकायदा लोकल पॉलिटिशियन मनपा अधिकारियों के साथ में वहाँ विजिट करते हैं और मीडिया वालों को दिखाते हैं कि हमने ये लाया वो लाया। तो आपके पास जो हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उनमें क्या जिक्र है कि कितने मशीनरी अब तक आए हैं और क्या क्या फैसिलिटी उसमें चालू हुई है और क्या नहीं चालू हुई है? ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 2022 से सबसे पहले अपना हलफनामा दाखिल किया, उसके अंदर कोई तफसील नहीं है। उसने सिर्फ यही कहा कि हमने अस्पताल को अप्रैल 2022 से शुरू कर दिया। ये सोचने वाली और गौर करने वाली बात है। हमने जो अपना जनहित याचिका दाखिल किया था, वो दाखिल करने से पहले हमने जो रिप्रेजेंटेशन फाइल किया था मई 2021 में, तब तक हमको कोई जवाब नहीं मिला, और हमारा जनहित याचिका दाखिल होने के बावजूद भी कोई जवाब नहीं मिला। पहली दफा जब उनको कोर्ट से फटकार लगी तो उन्होंने अस्पताल को अनंत फनन में बगैर इनॉग्रेशन की शुरू कर दिया, पीएचसी को वहाँ पर शिफ्ट किया। हाँ, और उन्होंने अपने हलफनामे में खुद बताया है कि हमने पीएचसी को शिफ्ट किया है, जो पीएचसी मुमरा स्टेशन के पास था, मैटरनिटी रूम और पब्लिक हेल्थ सेंटर, उसको हमने एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया है। उन्होंने जून 2022 में पहली दफा अपने हलफनामे में बताया, और सेम चीज कोर्ट ने जो कल का ऑर्डर आया है उसके अंदर कोर्ट ने रिफर किया है पैरा नंबर 5 में, जिसमें उन्होंने खुद अपने हलफनामे का तफसील बताया है। कोर्ट ने उस तफसील को लिया है अपने ऑर्डर के अंदर। सर मैटरनिटी रूम की बात कर रहे हैं, मैटरनिटी रूम जो शिफ्ट हुआ है वहाँ पर भी सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी की जाती है। अगर किसी को सीजर के रहता है तो उसको ट्रांसफर किया जाता है, कलवा रेफर किया जाता है, तो ऐसा क्यों सर? एम्बुलेंस भी अवेलेबल नहीं, एम्बुलेंस भी अवेलेबल नहीं है, काफी और बहुत सारी चीजें। एक एम्बुलेंस वहाँ पर है, उसके नंबर भी मिटा दिए गए हैं, कांटेक्ट करो तो उस पर कोई जवाब नहीं मिलता। हमने जो कोर्ट के सामने अपना ग्रीवेंस लेकर के गया वही बताया गया कि जो पब्लिक के बेनिफिट के लिए अस्पताल फुल फ्लेज में ओपन होना चाहिए वो अब तक ओपन नहीं हुआ है, और ये जो दावा कर रहे हैं वो दावा झूठा है। तो कोर्ट ने उसी लिए एक कमेटी को गठित किया है ताकि वो इस तफसील को पूरी तरह से लेके आए और कोर्ट के सामने इस रिपोर्ट को पेश करे। उसके अंदर कोर्ट ने इंडिपेंडेंट कमेटी को फॉर्म किया है, जिसमें पिटिशनर का भी कोई दखल नहीं रहेगा, ना ही रिस्पोंडेंट का। सर अभी आपके हिसाब से मुमरा के आवाम को ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल कितने महीनों में या कितने दिनों में या कितने सालों में मिलेगा? कोर्ट ने जो कॉर्पोरेशन को कहा है कि एक टाइमलाइन मिनिमम पॉसिबल टाइम जो है कब तक हॉस्पिटल ओपन हो सकता है वो फ्रेम करें। वो पैरा नंबर 10 में कोर्ट ने उनको खुद बताया है कि आप ही हमको टाइम बताओ कि कब तक आप शुरू कर सकते हो। कोर्ट ने कॉर्पोरेशन का झूठ खुद पकड़ा है कि कॉर्पोरेशन कहती है कि हमने प्राइमरी हेल्थ सेंटर को शिफ्ट किया है या स्टार्ट किया है। कोर्ट ने कहा है कि आपने तो शिफ्ट किया है और आप बोलते हो कि भाई हम एग्जिस्टिंग स्टाफ से चालू किए हैं, तो आपका स्टाफ किधर है और आपने रिक्रूटमेंट कहाँ किया है? तो कोर्ट ने उनके झूठ को खुद पकड़ा है, जो पैरा नंबर 5 में पूरा वाज़ेह है। क्या बताया मनपा ने? कुछ डॉक्टरों की, नर्सों की कुछ लिस्ट वगैरह दी कि कितने लोग? डॉक्टर की कोई लिस्ट नहीं दी गई थी और कोर्ट ने उस चीज का संज्ञान लिया है और कोर्ट ने कहा है कि आप गलत बयानी कर रहे हो कि आपने गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट को फंक्शनिंग कर दिया है। इसमें कोर्ट का जो जुमला है, thus wrongly been claimed that the gynecology department has been started functioning। सर 141 करोड़ जो लगा है, अभी आपने बताया कि 45 करोड़ की और मांग की गई है, तो ये 1+1 में कितना खर्चा होना चाहिए था? ये कोर्ट के जो इंजीनियर है वो अपना रिपोर्ट जब देंगे तो पता चलेगा। और ये जो 139 करोड़ की तकरीबन बात हुई है कॉर्पोरेशन के खुद के हलफनामे से जाहिर है, तो हमारे पास तो उससे ज्यादा के डॉक्यूमेंट है जो वक्त आने पर कोर्ट को दी जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं 200 करोड़ क्रॉस होगा, तकरीबन हो सकते हैं। 100 बेड हॉस्पिटल, 100 बेड जो नाकाफी है इतने बड़े आबादी के लिए।